हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त हो। दोस्तों आज आप लेके आ गया एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2026 खातर हिंदी की मोस्ट इम्पोर्टेंट महामैराथन लेके आ गया है दोस्तों। जिसके कारण दोस्तों थे आ क्लास में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। और एक सूचना और दे दूं दोस्तों का आपा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 खातर जीके की महाजगरातो लेके आना रहा, यानी कि दोस्तों महामैराथन लेके आना रहा। जैन अंदर दोस्तों संपूर्ण जीके पढ़ांगा आपा, तो दोस्तों आ क्लास मिस ना कर दियो। आ क्लास दोस्तों आज शाम ने रात ने 8 बजे अपने चैनल श्याम गोस्वामी पर अपलोड हो जाएगी। तो दोस्तों आ क्लास थे मिस ना कर दियो। और दोस्तों और बता दूं, वो दोस्तों अंतिम युद्ध की तैयारी चल रही है। वो युद्ध मान लियो दोस्तों थार खातर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2026 का जितना भी विद्यार्थी पेपर देना रहे वहाँ खातर। तो दोस्तों आज को आप क्वेश्चन चालू करा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जगत प्लस इस जगदीश शब्द में निम्न में से संधि का सबसे उपयुक्त उदाहरण है दोस्तों। वो कहेंगे उदाहरण दोस्तों जगत प्लस ईश, यानी कि जगत प्लस ईश कहेंगे दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। एंगे कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपने सही आंसर है। और जेवा का बात करें दोस्तों गिरीश, गिरीश शब्द का सबसे उपयुक्त संधि विच्छेद होगा। तो दोस्तों गिरीश में कौन सा संधि विच्छेद हो? गिरी प्लस ईश, यानी कि दोस्तों गिरी प्लस ईश। एंगे खान ऑप्शन नंबर डी आपने सही आंसर। और दोस्तों दोबारा बता दो, एंगे अंदर दोस्तों संधि होगी बा वृद्धि स्वर संधि होगी। एंगे अंदर दोस्तों वृद्धि स्वर संधि वो उदाहरण है। एंगे खान आगे उल्लो बात करें आप क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की है कि ए प्लस ए बराबर आ, यह किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? यह एक स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि में भी कौन सा दोस्तों ओ वृद्धि स्वर संधि को उदाहरण है। कहेंगो वृद्धि स्वर संधि को उदाहरण है। एंग कारण दोस्तों ऑप्शन की जगह वो एक है स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या दोस्तों, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सही कहेंगे दोस्तों क्या स्वा प्लस लंबी, सु प्लस अवलंबी कौन दोस्तों है। उत्तरायण उत्तर प्लस अयन कौन दोस्तों आयन हुआ, उत्तर प्लस आयन। वो विकल्प तो जो दो बृहत प्रस्थ प्लस पति ओ कौन हो दोस्तों बरह प्लस पति हो बरह विसर्ग प्लस पति हो जो विसर्ग है वो दोस्तों सेकंड है। और जो विचाराधीन यानी विचार प्लस अधीन दोस्तों ओ जो कारण दोस्तों अपनो ऑप्शन नंबर डी अपनो सही आंसर है। और जो ओ दोस्तों वृद्धि स्वर संधि को भी एक है उदाहरण। कौन सी संधि को उदाहरण है दोस्तों? ओ एक वृद्धि स्वर संधि को उदाहरण है। आगे बात करें दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 की, गवाक्स शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों गवाक्स गो प्लस एक्स, गो प्लस एक्स यानी कि गवास गवाक्स। एंगे कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर। वो कहेंगे दो कौन सी हुआ दोस्तों वो अयादी स्वर संधि को उदाहरण है। वो कहेंगे उदाहरण है दोस्तों अयादी सॉरी दोस्तों यण स्वर संधि को उदाहरण है। कहेंगे दोस्तों वो यण स्वर संधि को उदाहरण है। कहेंगे उदाहरण दोस्तों वो है यण स्वर संधि को उदाहरण। आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? अपवाद बुझ लियो दोस्तों, थाना में कल वीडियो में बताइयो भी हो दोस्तों का अपवाद को प्रश्न संधि के अंदर 1% पक्को मनाओ दोस्तों। 1% अपवाद को कन्फर्म आओगो तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों न्यू मानेगो वही आ गयो पेपर के अंदर। तो दोस्तों वो पेपर के अंदर आ गयो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे ऑप्शन के दिया प्रोधनी यानी ओ कौन है नी प्लस रोग, वो दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। अपराहन वो दोस्तों भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। हव अवक्षणी वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपनो सी सही आंसर है। और जो आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ही के सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 को मिलान करना। पितृण कहीं कौन से दोस्तों पितृण में दोस्तों गुण स्वर संधि है। आगे बात गंगा प्लस उर्मी में दोस्तों पितृण में कौन से दोस्तों दीर्घ स्वर संधि सॉरी पितृण में दोस्तों दीर्घ स्वर संधि है उदाहरण है गंगा उर्मी। गंगा उर्मी दोस्तों गुण संधि को संधा यानी गंगोर्मी बन जाओ दोस्तों। गंगा उर्मी क्या बन जाओ दोस्तों गंगोर्मी। एंगे कारण ओ की मात्रा हो जाए ओ क्या हो दोस्तों गुण स्वर संधि के अंदर। आगे बात कहाँ परम प्लस औषधि प्रमोषधि दोस्तों परम प्लस औषधि यानी कि प्रमोषधि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सी में 1 हो जाएगा। मधु प्लस आल्य मधुवाल्य, मधु प्लस आल्य यानी कि मधुवाल्य ऑप्शन नंबर डी एंगो एंगो सही। एंगे कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। वो जो ओ एक अब यानी कि वह मन जाए दोस्तों
एंग अंदर मधु प्लस आल्य यानी कि मधुवाल्य द आदो जे उगो दोस्तों वैमन जे एंग कारण वो यण स्वर संधि वो उदाहरण। आगे बात करना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से आगे मिलान करांगा। ये दोस्तों अति प्लस अतएव, अति प्लस एव यानी कि अतएव वो क्या उदाहरण है दोस्तों, वो दीर्घ स्वर संधि को उदाहरण है। नहीं एक में दो। दिक प्लस गज यानी कि वो दोस्तों व्यंजन संधि को उदाहरण है, यानी कि दो में एक। निस प्लस चल यानी कि दोस्तों वो कहेंगे विसर्ग संधि को उदाहरण है। नर प्लस शीश नरेश वो दोस्तों गुण स्वर संधि को उदाहरण है। तो दोस्तों एंग अंदर ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है हो जाएगा। दोस्तों मैं दोबारा बता दूं कि संधि के अंदर पर्सन बस दो ही भी जाएगा। क्या दोस्तों स्वर संधि को क्वेश्चन मनस के अठा अपने कहने क्या दोस्तों अठा बुझ के अपवाद, अपवाद एक तो दोस्तों पक्को अपवाद को क्वेश्चन आओ, एक स्वर संधि को, एक स्वर संधि को क्वेश्चन आओ दोस्तों, एक अपवाद को। न्यू मान लो दोस्तों 90% चांस तो है अपवाद को आनो। जब दोस्तों अपवाद को क्वेश्चन नहीं आवे तो कहेंगे आओ तो दोस्तों बैठा फिर व्यंजन संधि को उदाहरण बूझ लेगो। एक तो दोस्तों स्वर संधि को कन्फर्म उदाहरण आओगो, एक तो स्वर संधि को कन्फर्म उदाहरण आओ, एक दोस्तों अपवाद को क्वेश्चन आओगो। जब अपवाद को क्वेश्चन नहीं दे तो दोस्तों बैठा एक आपनो कौन सा आ जाएगो व्यंजन संधि को उदाहरण दे देगो। आगे बात करें दोस्तों आप ये पढ़ा दोस्तों अपनी क्लास के अंदर उपसर्ग, उपसर्ग अपन दोस्तों जब आओगे जब तक अपनी संधि सही तरह अपनी क्लियर नहीं है तो दोस्तों अपनी संधि जमा क्लियर हो जाएगी तो उपसर्ग अपना सीधा का सीधा आना जाएगा। अब आपने पहलो उपसर्ग किया दोस्तों क्या पहलो उपसर्ग है क्या क्वेश्चन एक यानी कि उप उपसर्ग का अर्थ होता है, यानी अपन के बुझ लियो उप उपसर्गों के अर्थ को क्या है कि उप उपसर्ग अर्थ है दोस्तों पास, यानी कि पास करने नजदीक, पास करने बोल दिया नजदीक बोल दिया ऐसा सारा दोस्तों उप उपसर्ग के वजह भेद हो जाएगा, यानी कि उपसर्ग को अर्थ हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हिंदी में उपसर्ग कितना हो दोस्तों, हिंदी को उपसर्ग कौन सा दोस्तों, हिंदी को उपसर्ग है चिर, चिर जो को उपसर्ग है दोस्तों वो हिंदी को उपसर्ग है, यानी कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या दोस्तों उत्साधन, उत्साधन यानी कि उत प्लस साधन, उत प्लस साधन एंगा कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपनो सही आंसर है। और जो दोस्तों वो एक व्यंजन संधि को भी उदाहरण है। कहेंगे दोस्तों दोबारा बता दूं वो कहेंगे उदाहरण है व्यंजन संधि को। जब न्यू बोझ रहे उत्साधन का संधि विच्छेद कीजिए तो उत्साधन को जो दोस्तों उद प्लस साधन यानी कि कौन सी संधि को व्यंजन संधि को भी उदाहरण। दोबारा दोस्तों सागा सागा आप उपसर्ग करांगा प्रत्यय करांगा बैंक अंदर दोस्तों अपन संधि को भी विच्छेद करांगा जैंगा कारण अपनो उपसर्ग प्रत्यय दोनों क्लियर हो जाए, साथ साथ में आगे संधि भी अपनी क्लियर होती जाए वो करेगी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 है सुशिक्षित और स्वच्छ शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग का प्रयोग है दोस्तों। एंग अंदर केवल सु को उपसर्ग हो, सु प्लस शिक्षित हो जाओ दोस्तों, सु प्लस शिक्षित और सु प्लस अच्छा, सु प्लस अच्छी और दोस्तों सु प्लस अच्छा और सु प्लस शिक्षित एंगे कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है हो जाएगा दोस्तों। वो कौन सी संधि उदाहरण जो दोस्तों स्वच्छ कौन सी संधि उदाहरण है दोस्तों, स्वच्छ एक यण स्वर संधि उदाहरण है। स्वच्छ दोस्तों एक स्व यानी कि यण स्वर संधि को भी एक उदाहरण है। आगे बात करना दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की है दोस्तों बाई इज्जत शब्द में कौन सी भाषा का उपसर्ग उपयुक्त होता है दोस्तों, वो कौन सी भाषा उपयुक्त है दोस्तों, एक विदेशी भाषा को उपसर्ग है एं कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। ओके दोस्तों आप 5 क्वेश्चन उपसर्ग का करया आंग अंदर दोस्तों एक ही क्वेश्चन बनागो उपसर्ग को, एक ही क्वेश्चन बनागो दोस्तों आप महामैराथन क्लास लेने जा रहे हैं भाई, महामैराथन क्लास के अंदर अपना सारा का सारा मिल जाएगा। और आगे बात करें दोस्तों ये आप प्रत्यय पदा प्रत्यय को भी दोस्तों एक ही क्वेश्चन बनाओ, एक मनागो उपसर्ग को, एक मनागो प्रत्यय को, ये दो मनागो दोस्तों संधि का, संधि का 2 क्वेश्चन बनने का ज़्यादातर चांस है। प्रत्यय प्रत्यय पढ़ना दोस्तों प्रत्यय सागे सागा आप जगह को आप भेद यानी संधि विच्छेद करांगा, प्रत्यय का सागे सागा संधि विच्छेद भी आप कर लेंगे सागे सागे अपन बुझ लियो कि यह प्रत्यय से बना शब्द कौन सा दोस्तों, यह प्रत्यय निर्माण करे दोस्तों स्वर्गीय एंगा कारण ऑप्शन नंबर आपनो एक सही आंसर है। और जो आगे बात करा दोस्तों का
क्या क्वेश्चन नंबर 2 की निम्न में से शब्द में से उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है, यानी कि उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का उपयोग क्या हो दोस्तों, वो है देन बी और सी के अंदर, यानी कि संभाव्य और सुपाच्य दोनों के अंदर दोस्तों उपसर्ग व प्रत्यय को उपयोग हो रहे कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की एक है निराश्य शब्द में प्रत्यय, तो दोस्तों निराश्य में कौन सा प्रत्यय दोस्तों, यह प्रत्यय निराश्य के अंदर दोस्तों यह प्रत्यय एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्न में से कृत्रिवाचक यानी कि कृत्रिवाचक कृदंत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा दोस्तों, वो लेखक है। लेखक दोस्तों कर्तवाचक को कृदंत प्रत्यय उदाहरण है कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, निम्न में से आर प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। अब दोस्तों अपन ध्यान रखना कि आर प्रत्यय कौन सा शब्द है, कौन बने कौन सा कौन बने, गवार यानी कि गव प्लस आर, कुम प्लस कुम है प्लस हार, कुम प्लस हार वो भी है दोस्तों, दीव दीवा प्लस आर हुआ दोस्तों एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो दीवार में दोस्तों आर प्रत्यय कोनी एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें दोस्तों ई पढ़ना आप दोस्तों विलोम शब्द, कौन सा शब्द दोस्तों, विलोम शब्द। विलोम शब्द को दोस्तों एक क्वेश्चन विलोम शब्द को आओ पक्को पक्को एक क्वेश्चन आओगे दोस्तों, मैं मैराथन लूंगा बा मैराथन के अंदर माँ मैराथन लेंगा, यानी कि माँ जगरातो लेंगा आप पढ़ा दोस्तों माँ मैराथन क्लास बैंक अंदर दोस्तों अपन क्वेश्चन का क्वेश्चन है सारा का सारा आ जाएगा। आगे बात करें दोस्तों अपन का क्वेश्चन नंबर 1 की, विलोम शब्द के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, क्या एक के शब्द का उचित विलोम होगा दोस्तों, एक के यानी कि अनेक के एंगा कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर हो जो एक के अनेक के एंगा कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो अगर ऋण शब्द का विलोम होगा ऋण को दोस्तों उऋण होगा, यानी कि ऋण को ऋण अपन दे दियो उऋण यानी कि बिना ऋणी बेंगा कोई ऋण को नहीं एंगा कारण दोस्तों उऋणी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। और जो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, अभिहित शब्द का उचित विलोम होगा अनभिहित, यानी अनभिहित एंगो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। और जो अनभिहित दोस्तों एंगो सही आंसर है। और जो इप्सित आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि इप्सित शब्द का विलोम है, इप्सित शब्द को दोस्तों विलोम है अनिप्सित, अनिप्सित एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की दोस्तों निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा विकल्प विलोमार्थक युगम अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा दोस्तों, वो है स्वतंत्र को दोस्तों प्रतंत्र है, आप भी बात सही है। स्तुति को दोस्तों निंदा है, आप भी बात सही है दोस्तों। और सुरीला को दोस्तों बेसुरा है दोस्तों, आप भी सही है। और सुबोध को बोध को नहीं आएगा दोस्तों, सुबोध को कुबोध है दोस्तों, सुबोध को कुबोध है कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जब अपन गलत बुझे जाए कारण ऑप्शन नंबर बी अपन। और दोस्तों दोबारा एक सूचना दे दूं थाने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 खातर अपन जीके को महाजगरातो लेके आना है, जीके को दोस्तों महाजगरातो यानी कि महा मैराथन लेके आना है। बैंक अंदर सवाल 8 फंसा दोस्तों और अंतिम युद्ध की तैयारी है, यानी कि दोस्तों आप 5-6 दिन यहाँ के अंदर आप संपूर्ण हिंदी जीके कर लेंगे जंग अंदर थारा दोस्तों 15% तो होगा जीके यानी हिंदी का, दोबारा बता दें दोस्तों थाने का 15% तो होगा हिंदी का, और दोस्तों 25% आवा जीके का, यानी कि कुल कितना परसेंट हो गया दोस्तों 40%, 40% दोस्तों थारा जमाई सही का सही कराई छोड़ूंगा, यानी कि 120 नंबर थारा पक्का आवे ही आवेगा। एंगा कारण दोस्तों ए क्लास मिस ना कर दियो और अपना चैनल श्याम गोस्वामी थे सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाने आने वाली क्लास को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो और ताकि और दोस्तों ताई पहुँचे और आपका स्टेटस पर भी लगा लो, क्योंकि दोस्तों जितना भी दोस्त ताई आगू आगे पहुँचेगो बांगो सिलेक्शन है जीतो ज़्यादा अपने चैनल में फायदो मिले लोगों। आगे बात करें आप के पढ़े दोस्तों संधि पढ़ ली, ये बात करेंगे अपन दोस्तों क्या ये पढ़ा दोस्तों अपन प्रायवाची, प्रायवाची की हो दोस्तों खिड़की हो अपन प्रायवाची बुझे खिड़की हो क्यों हो दोस्तों गवाक्स
गोवाक्स यानी कि गो प्लस अक्स यानी कि वो क्या होगा दोस्तों संधि विच्छेद गो प्लस एक्स एंगे कारण गवाक्स ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे लोग क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों विभु शब्द किसका पर्यायवाची है दोस्तों। विभु एक आत्मा को पर्यायवाची है एंगे कारण दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जेगो आगे बात करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की है दोस्तों चेस्ट शब्द किसका पर्यायवाची है दोस्तों। चेस्ट एक कोशिका को पर्यायवाची है। चेस्ट एक कोशिका को पर्यायवाची है कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि परिचर शब्द किसका पर्यायवाची है दोस्त। परिचर एक दास का पर्यायवाची है क्या पर्यायवाची है दास को एंग कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जेगो आगे बात करा आप क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द नारी के पर्यायवाची है दोस्तों। नारी को दारा भी दोस्तों नारी को है भराया भराया यानी कि भाई को पर्यायवाची है दोस्तों ओ कोनी हो एंग कारण ऑप्शन नंबर बी गलत हो गयो। रजनी दोस्तों निशा यामिनी सपाई निशा कोनी है दोस्तों निशा क्या हुआ रात्रि को है एंगे कारण ऑप्शन नंबर सी भी कैंसिल आउट होगी। गिरिजा शैलजा शिवानी दुर्गा एंगे अंदर दोस्तों क्या हो जाएगा दुर्गा सॉरी गिरजा गिरजा को नहीं हो एंड ऑप्शन नंबर डी भी आप गलत हो जो कामिनी बामा अबला बामिनी आ दोस्तों सही हो जाएगा एंगे कारण ऑप्शन नंबर ए आप सही आंसर है। और जेगो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जेगो आगे पढ़ांगे आगे बात करें दोस्तों आज आप बात करांगा शुद्ध शब्द यानी कि शब्द शुद्धि की बात करें दोस्तों। शब्द शुद्धि का आप क्वेश्चन पढ़ाएंगे दोस्तों। शब्द शुद्धि को एक क्वेश्चन आप देखने मिलेगा वह दोस्तों अपनी महामेराथन क्लास होगी बांग अंदर आप देखने मिल जाएगा। आप बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों वो कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों। शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों अंदर दोस्तों स्वास्थ्य स्वास्थ्य कौन दोस्तों कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों स्वास्थ्य और कौन दोस्तों सूर्य सूर्य दोस्तों एक शुद्ध शब्द है। और दोस्तों कौन सा दोस्तों का मरण मरण भी दोस्तों एक शुद्ध शब्द है। विस्मरण ओ कौन हो दोस्तों एवं क्यों है विस्मरण हाँ विस्मरण कौन हो दोस्तों। आगे बात करें मामतार मामतार हो दोस्तों एंग कारण ऑप्शन नंबर आपनो ए सही आंसर है। और जो एंग अंदर 2 BCE होगा एंग कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो आप आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की है शब्द अशुद्ध शब्द देखना दोस्तों। अशुद्ध शब्द कौन सा है परिणाम प्री प्लस नाम और भी शुद्ध शब्द है। शोषण शोषण भी एक सही शब्द है। धुरंधर धुरंधर भी एक दोस्तों सही शब्द है एंगे कारण प्रशंसा प्रशंसा एक अशुद्ध शब्द है एंगे कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें आप क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है अशुद्ध शब्द कौन सा अशुद्ध शुद्ध शब्द कौन सा है यानी पुण्य पुण्य एक शुद्ध शब्द है। प्रांगण भी एक दोस्तों शुद्ध शब्द है। प्रतिकूल प्रति प्लस कुल और दोस्तों अशुद्ध शब्द है। निवृत्ति निवृत्ति भी एक अशुद्ध शब्द है। नी प्लस वर्ती एंग कारण नी प्लस छोटी नहीं आ रहा एंग कारण वो 2 डी भी आपको गलत हो जाएगा अशुद्ध शब्द है। परिणीति परिणीति भी एक अशुद्ध शब्द है एंगे कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जेगो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का सही शब्द सुनिए यानी कि सही शब्द कौन सा यानी शुद्ध शब्द की बात करना है। शुद्ध शब्द कौन सा है का स्वतंत्र यानी कि स्वातंत्र वो एक शुद्ध शब्द है एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जेगो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध बर्तनी वाला कौन सा है दोस्तों का परम खोपसी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और देखो और दोबारा सूचना दे दूं दोस्तों तने आपा एक महामेराथन लेके आना है जीके की जैंग अंदर दोस्तों आपा संपूर्ण जीके कढ़ांगे यानी कि भूगोल भी पढ़ांगे दोस्तों वैंग अंदर इतिहास का भी क्वेश्चन करांगा कला एवं संस्कृति का भी करांगा। और दोस्तों बा क्लास आओगी थारे लिए न्यूमालियो का सारा क्वेश्चन बैंक अंदर छपागा 25 का 25 क्वेश्चन आप एक ही क्लास सुन छपाऊंगा जैंगा कारण थे दोस्तों क्लास में से ना कर दियो।
और दोस्तों अपना चैनल श्याम गोस्वामी थे सब्सक्राइब कर लो ताकि थाना आने वाली क्लास को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप चैनल ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और दोस्तों ताई भी क्लास पहुँच सके। और आपका स्टेटस पर भी लगा लो, सोशल मीडिया जितना भी प्लेटफॉर्म यूज करो जितना सारा का सारा प्लेटफॉर्म पर आप क्लास को स्टेटस लगा लो। आगे बात करें आप क्वेश्चन नंबर 1 की। और दोस्तों PYQ क्वेश्चन कराना नहीं सारा का सारा। और दोस्तों पटवारी एग्जाम 2021 के अंदर आयो है। आगे बात किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। सही कौन सा कौन? पानी पानी दोस्तों हाथ गो है, और बात सही है। पानी पानी जलो है दोस्तों, और भी बात सही है। कढ़ाई उस कठोरता दोस्तों कसीदाकारी, वो भी सही है। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो से सही आंसर हो जाओ, क्योंकि दोस्तों बस अस्त्र अस्त्र दोस्तों वस्त्र को नहीं है, अस्त्र एक हथियार है। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है, और जो यानी कि 2 नंबर आपनो सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कर, किस विकल्प शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। सही नहीं कौन सो कौन दोस्तों? सही कौन? आकार आकार आकृति कौन है। कारण ऑप्शन नंबर 1 की आपनो सही आंसर है। और जगो परिमाण मात्रा दोस्तों परिणाम नतीजा है। आदि बात से पवन वायु है, पवन पवित्र है, ग्रह घर है, ग्रह घड़ियाल है। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर हो जाओ, क्योंकि दोस्तों अंदर आपनो अर्थभेद सही कौन नहीं। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की है किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। अर्थभेद सही नहीं है, अर्थभेद सही कौन सो को नहीं। आलोक अंधेरा, आलोक आलोक चहल पहल, वही कौन दोस्तों। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो पास पास फंदा हो दोस्तों, पास निकट हो, सही बात है। प्रवाह फिक्र है, प्रवाह बहना, चरम अंतिम चरम चमड़ा, आ भी बात सही है। कारण ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो, क्योंकि दोस्तों वो एक आपनो अर्थभेद सही को नहीं। आगे बात करा के क्वेश्चन नंबर 4 की। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। वो कौन? पटवारी एग्जाम 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ऐड है। बदन शरीर सही हो है, बदन वदन मुख है, दीन दिवस है, दीन गरीब हुआ है, वही बात सही है। अब ये दोनों है, उबे दोनों है, अबे बह रही तो है, आदि अंत है दोस्तों गलत बात है। निर्भर ओ कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो क्योंकि अंदर अर्थभेद सही कौन। आगे बात करा कर निम्नलिखित में से यानी कि कृत या कृति शब्द का संगत अर्थ निम्नलिखित में से सही होगा, यानी कि सही कौन सा का किया हुआ खरीदा हुआ। अंदर ऑप्शन नंबर बी के अंदर सही आंसर हो जाओ। आप देखा कर दोस्तों अंदर अर्थभेद सही का नहीं सही नहीं है क्वेश्चन आना रहे। कारण एक क्वेश्चन बना वो क्या बना वो क्या अर्थभेद सही नहीं है। 4 ऑप्शन दे देखो अपन क्या बैंक अंदर अर्थभेद सही को नहीं, वो अपन बुझे को देख लो दोस्तों। जितनी भी पिछली भर्तियां के अंदर आए हुए अर्थभेद सही नहीं है, अर्थभेद सही नहीं है, अर्थभेद सही नहीं है, अर्थभेद सही नहीं है दोस्तों। अपन देख लिया कि अर्थभेद सही नहीं को अपन क्वेश्चन है ज़्यादातर बुझना रहे हैं। कारण अर्थभेद सही नहीं। समाज के अंदर दोस्तों ज़्यादातर अपन बहुवीर्य समाज को पूछेगो 2 क्वेश्चन बनने का चांस है कि बहुवीर्य समाज के अंदर पूछेगो, एक बहुवीर्य समास के अंदर बुझो, एक द्वंद्व समास, 2 ही क्वेश्चन बनेगा अपन का बहुवीर्य समास में बुझेगो क्या द्वंद्व समास के अंदर बनेगा। भाई दोनों क्वेश्चन अंदर बन जाएगा। आगे बात करें दोस्तों आप समास के बारे में जिक्र करांगा। समास को पहला क्वेश्चन है कि पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है। पाप पर पुण्य बीच में दोस्तों यानी कि ओके दोस्तों एक द्वंद्व में यानी कि द्वंद्व में समास हो जाएगा। अंदर दोस्तों एक योजक चिन्ह को उपयोग किया गया है, जंग कारण जुन जंग अंदर भी दोस्तों योजक चिन्ह को उपयोग करे जाए वो एक द्वंद्व समास है। वह कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बहकर रेल का बाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। वो एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करना यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है। यथाशक्ति एक अव्ययभाव समास को उदाहरण है। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की क्या त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है। त्रिफला एक द्वंद्व समास को यानी कि 3 फल अपन त्रिफला का ऑप्शन नंबर बी आपनो प्रोक्स प्रोक्स शब्द में निहित समास है, प्रोक्स में अव्ययभाव समास है। कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जैको दोस्तों समास के अंदर क्या क्वेश्चन आने का चांस है। एक ही क्वेश्चन आओगे वो कौन सो
सॉरी 2 क्वेश्चन आने का चांस है। 2 क्वेश्चन आएगा भाई दोस्तों भाई, एक बहुवीर्य समास गंध राज्य एक द्वंद्व में समास गंध हो। दोबारा बता दूं दोस्तों थाना, एक तो दोस्तों बहुवीर्य समास गंध हो, एक द्वंद्व में समास गंध हो, या दोनों समास रट जाइए। और दोस्तों अपनी मैराथन क्लास में जितनी भी लिए यानी कि श्याम गोस्वामी चैनल पर जितनी भी मैराथन क्लास है वह दोस्तों वह देख जाइए, थारो सिलेक्शन पक्को हो जाएगा। और अपना चैनल ने सब्सक्राइब भी कर लियो। अगलो क्वेश्चन बात करें दोस्तों क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। यानी कि दोस्तों खंड ने के कहा दोस्तों, खंड ने आपा का क्लोज क्लोज क्लज, एक में दो। संहिता संहिता है दोस्तों क्या है, कोड संहिता कोड। अभियुक्त अभियुक्त क्या है क्या, एग्जूमेंट अपील करता अपलेंट। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है और जगो। आगे बात करें का आपनो क्वेश्चन नंबर 2 की क्या, किस सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलाने कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से आगे आप मिलाने करांगा क्या, असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है दोस्तों, क्या असाइनमेंट है नियमितता। असाइनमेंट नियमितता 1 में 3, 1 में देखांगा आप 3 कौन समय, ऑप्शन नंबर डी के अंदर आएंगे कारण डी आपनो सही आंसर है और जेगो। आगे बी में क्या है दोस्तों, बी में क्या है कि बोनीफाइड है वास्तविकता। वास्तविक एंग कारण बी में 4 हो जेगो। बी में 4 देखा, बी में 4 डी के अंदर आएंगे कारण डी अपना ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। एक्टिंग एक्टिंग देखांगा आप, सॉरी एडवाइस एडवाइस क्यों दोस्तों, सलाह। एडवाइस क्यों है, एक सलाह देनो कहीं नहीं अपन सलाह दें तो बन के कहा एडवाइस। और एक्टिंग एक्टिंग क्यों दोस्तों, एक्टिंग एक्टिंग हो एक कार्यकर है कार्यवाही, एक्टिंग हो कार्यवाही। और अफेयर अफेयर्स हो है यानी कि अफेयर्स हो है वो कार्य मामले, अफेयर्स कार्य मामले हो जाएगो। एब्स्ट्रैक्ट सार हो जाएगो। एंगे कारण 1 में 3 2 में 1, 1 में 3 2 में 1, ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है और जो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस क्रमांक में एप्सो फोक्टो यानी कि एक्सो फैक्टो अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का सही युग्म हिंदी समकक्ष शब्द लिखा हुआ है। क्या होगा दोस्तों, एक सौता को एक सही शब्द हो जाए और जो। आगे बात करें का क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्रांट अंग्रेजी शब्द है ग्रांट अनुदान को है कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है और जो। आगे बात करें दोस्तों क्या परिभाषिक शब्दावली के अंदर दोस्तों एक क्वेश्चन का मनन को चांस है, वो भी कौन सो दोस्तों, वो बुझो दोस्तों अपन के अंग्रेजी क्या अंदर क्वेश्चन बनने का चांस है वो दोस्तों अंग्रेजी शब्द देखो अपन और बैंक हिंदी बुझ लो भाई। कहेंगे एग्रीकल्चर के अंदर दोस्तों अपना यानी कृषि का जितना भी दोस्तों इंग्लिश का में शब्द है वह दोस्तों अपन ज़्यादातर पूछने का चांस है। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर आप 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 और जो दोस्तों का लोकोक्ति को आप बुझा। लोकोक्ति की दोस्तों, लोकोक्ति का भावार्थ है यानी कि अंधा क्या जाने बसंत बहार। वो कहेंगे अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता है कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है और जो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की क्या, उगले तो अंधा खाए तो मरे यानी कि उगले तो अंधो एवं लोकोक्ति भावार्थ क्या होगा दोस्तों का दुविधा में पड़ जाना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है और जो। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे को क्या अर्थ हो जो दोस्तों, वो है बुरे से और अधिक बुरा होना यानी कि बुरा हूँ दोस्तों और अधिक बुरा होना, वो एक मुहावरे का अर्थ। मुहावरे के लास्ट में दोस्तों ना शब्द को ज़्यादातर अपन देखने न मिलेगा। मुहावरे शब्द के लास्ट के अंदर ना शब्द अपन देखने मिलेगा। आगे बात करें आप क्वेश्चन नंबर 14 की। इधर उधर की आंकना यानी कि चुगली करना, इधर उधर की आंकना चुगली करना यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है और जो। आगे बात करें क्वेश्चन की कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे लोकोक्ति का भावार्थ है। अपन के बुजुर्ग लोकोक्ति यानी कि धनवान हमेशा चिंतित और गरीब हमेशा मस्त रहता है कारण ऑप्शन नंबर बी अपन सही आंसर है और जो। आगे बात करें आप क्या क्वेश्चन ये का निम्नलिखित में से किस मुहावरे का आशय मूर्खता से संबंधित है। मूर्खता संबंधित है नहीं है दोस्तों, मूर्खता कौन सा कोनी का अक्कल का दुश्मन होना वो दोस्तों एक मूर्खता हुआ यानी कि अक्कल का अंधा वो भी एक मूर्खता का उदाहरण है यानी मूर्खता को मुहावरो है।
अक्कल की गठरी वो भी एक मूर्खता का उदाहरण। अक्कल के घोड़े दौड़ना यानी कि वो एक आपनो सही आंसर है। और जो ओ कोनियो एक मूर्खता को है कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है। और जो आगे क्वेश्चन नंबर की बात करें उल्टी में यानी कि निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ असंगत है। असंगत यानी कि व्यंग सामने अर्थ सही कौन सी। उल्टी गंगा बहाना, रीति के विपरीत कार्य करना, आप भी बात सही है। कर रंगा सियार होना, ऊपर कुछ अंदर कुछ, आप भी बात सही है। हाथ डालना, किसी काम में दखल करना, आप भी बात सही है। सब्ज बाग दिखाना यानी सुंदर आश्वासन देना, आप बात गलत हो जाएगी। ए कारण ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपनो सही आंसर है। और जब आगे बात करें क्या क्वेश्चन नंबर की, निम्न में से किस विकल्प में लोकोक्ति नहीं है। लोकोक्ति कौन सो कौन है दोस्तों। थक्का ऊंट सराया ताकत, आप भी एक लोकोक्ति है। दोनों हाथों में लड्डू, आप भी एक लोकोक्ति है। भरी गगरी चुप के जाए, आप भी है। समेल का फूल होना, आ एक दोस्तों मुहावरा है। अपन मैं बताई दोबारा था ना कि ना जगह भी लास्ट का दिख जाए अपन बाकी जे के मुहावरो जो है कारण ऑप्शन नंबर सी अपनों सही आंसर है। और जो आगे बात करें कि क्वेश्चन की का निम्न में से किस विकल्प में मुहावरा नहीं है। मुहावरो कौन सो को नहीं का लोहे के चने चबाना वो एक मुहावरा है। घी के दीपक जलाना वो भी एक मुहावरा है। उल्टी गंगा बहाना वो भी एक मुहावरा है। वो थाने बताई भी दोस्तों मुहावरे के लास्ट में के शब्द देखने मिलेगो, ना शब्द देखने ना पाने मिलेगो। अपना हाथ जगन का नाथ दोस्तों वो एक लकोक्ति है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास को का दोषी द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना यह किस मुहावरे का अर्थ है। का उल्टा चोर कोतवाल कोई डांटे, ऑप्शन नंबर सी आपनो सही आंसर है। और जब दोस्तों मुहावरा लकोक्ति के अंदरों दोस्तों दो क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन मुहावरे को बनेगो, एक क्वेश्चन लकोक्ति को बनेगो। जिसका कारण दोस्तों मुहावरा लकोक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सारणु सोरो टॉपिक है, 2 नंबर अपन फ्री पॉकेट गाई मिल जाएगा। तो दोस्तों थाना आ वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और अपने चैनल श्याम गोस्वामी ते सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वाली क्लास को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों ए क्लास ने अपने स्टेटस पर लगा लियो ताकि और दोस्तान था भैया क्लास पहुँच सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आपा मिला अगली वीडियो में। जब तक दोस्तों राम राम।